नमस्कार। मीडिया हाउस की टीम आज सुलगते सवाल लेकर दस्तक दे रही है माता सबरी की पावन धरा सिवरी नारायण में। सिवरी नारायण छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ की बात करें तो यहाँ आज़ादी के बाद से बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा है। हालांकि 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी के इस मजबूत किले को ध्वस्त करने में कामयाब रही, लेकिन 2018 के चुनाव में ये विधानसभा सीट पुनः एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के खाते में चली गई। सवाल हो जो किसी पार्टी से सवाल हो या आपके मौजूदा विधायक से सवाल हो या किसी चाहे सरकार चाहे कोई भी अपने अपने तरीके से सरकार अच्छा चलाते हैं, है ना भैया? पक्ष हो विपक्ष हो भाई चलाएंगे, अच्छा चलाएंगे, सरकार चलाएंगे, इसमें क्या किसी का सिक्का जगह नहीं। जो नेता भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर था उसको यहाँ टिकट दिया गया। हमारे सामने अब है भारती जी जो बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। जी भारती जी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मौजूदा विधायक को लेकर और पार्टी को लेकर, बहुजन समाज पार्टी को लेकर जनता में खासा विरोध देखा जा रहा है, सफाई देना चाहिए इसमें। हाँ, मैंने अभी बयान में अपने कहा था, आपने मेरा इंटरव्यू दिया था, तो यहाँ जो कांग्रेस की जो वर्तमान सरकार है उन्होंने 5 साल तक के भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पे काम किया और हम किसी भी कीमत पे न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि भारत के किसी कोने में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देना चाहते। और इस दिशा में हमने पहले ही कहा कि भाजपा को साफ करो, कांग्रेस को हाफ करो, बाकी सबको माफ करो। बहुत ही अच्छा नारा दिया इन्होंने। मैं जनता से आपके जनता का सवाल लूँ उससे पहले आप अपनी सरकार के बारे में, अपनी एजेंडा के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताइए। कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में क्या किया है ये छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर जानती है, क्योंकि जो कार्य सरकार ने किया है वो जनहितैषी कार्य था। हर घर को, हर वर्ग को, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिला है। किसान छत्तीसगढ़ में हर घर में है और सबसे पहले सरकार अपनी कुर्सी में बैठते ही, घोषणा होते ही मुख्यमंत्री पद का कुर्सी में बैठते ही उन्होंने जो किसानों के लिए जो किया, कर्ज माफी का कार्य किया, वो छत्तीसगढ़ के हर घर के हर किसान ने उसका लाभ लिया है। विधायिका रही इंदू बंजारी जी से है। हमारे गांव में पिछले बहुत दिनों से मांग रही है शासकीय गवर्नमेंट स्कूल। कौन से ग्राम पंचायत दुश्मा में उनके साथ साथ जब वो विधायिका प्रत्याशी के लिए जब वोट मांगने आई थी तो हमारे युवा शक्ति द्वारा एक मांग भी रखी गई थी कि हमको एक खेल मैदान चाहिए। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि उस टाइम में उनके द्वारा बोला गया था कि आपको खेल मिनी स्टेडियम प्रोवाइड किया जाएगा, मेरी मांग रखी जाएगी। ना उन्होंने इस पे कभी चर्चा की, न विचर्चा की। क्या चाहते हैं आप? फिर से पूरा वही विधायक चाहते हैं या विधायक बदलना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम अब सिर्फ क्या नहीं बदलना नहीं चाहेंगे या वो विधायक नहीं चाहेंगे? बदलना चाहेंगे पूरा, बिल्कुल एक तरीके से हम लोग उनको बदलना चाहेंगे। और हम समझ चुके हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। मीडिया हाउस से लेकर के आया हूँ एक सुलगते सवाल। जनता कुछ कम है अभी, और जो हमारे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, भाजपा के और बहुजन समाज पार्टी के जो वर्तमान अभी विधायक हैं वो अभी तक नहीं आई है, बस कुछ देर में आ रही है। तो उनका कहना है कि तब तक अपन समा बांधते चले। बीजेपी वाले जो प्रत्याशी आए थे हमको वार को बढ़ते के चले गए यहाँ से, और वो बीएसपी में रहे हैं और बीएसपी में उन्होंने क्या क्या काम किया है, रामायण तक को चलाया है। ऐसे आदमी को राम भक्त पार्टी बीजेपी वाले ने टिकट दिया है तो मेरा मानना है उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। रामायण की पत्तियां जलाई थी उन्होंने, ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
कि एक भाजपा एक राम की पार्टी कहते हैं और उसे हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा एजेंडा कहा जाता है भाजपा की जो पार्टी है। और इन्होंने जो आरोप लगा है रामायण की प्रतियां जलाने का, तो मैं आपसे फिर वापस आ रहा हूँ, आपके पास मैंने भी सवाल किया था यही, तो वो जो अपने संतोष लहरी थे उन्होंने यही कहा था कि कोई अगर मेरे को सबूत दे दे तो मैं उसे मान्य कर लूँगा, नहीं तो ये अफवाह है। ये कोई आपके पास कोई ऐसा सबूत, कोई वीडियो, कोई फोटो या आपके सामने ऐसी उन्होंने ये हरकत की थी? हमारे समाज उनके समय जो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं यहाँ मौजूद हैं, उनसे साक्षात्कार किया जा सकता है। शॉर्टकट में टीम गठन हो है अपन जरूर ये कहा था। संतोष लहरी जी भी आ गए हैं और भाजपा के प्रत्याशी हैं। अब कुछ माहौल होगा, अब एक तो नहीं आए हैं, एक अगर हिंदू मंत्रालय और आ जाती, अगर हिंदू मंत्रालय और अगर आ जाती तो फिर माहौल भी अच्छा होता और तीनों प्रत्याशी रहेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं को प्रणाम करना चाहता हूँ। अभी आप कुछ आरोप लगा रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? मैं पकड़ा। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहता है। 2008 के पहले अभी हमारे जो लहरे जी है ये उसमें बहुजन समाज पार्टी में थे, इनके खिलाफ में जो हल्ला हुआ था रामायण की प्रति जला है बोल के उस समय बहुत हल्ला हुआ था। तो इस प्रकार से हल्ला होना भी एक तो बदनामी है। बाकी किसी के खिलाफ तो आज तक हल्ला नहीं हुआ, वो हल्ला क्यों हुआ था, क्या कारण था, इसका जवाब मैं संतोष लहरी के पास ही ला रहा हूँ। मैं संतोष लहरी निराधार है, हमें भी मालूम है, जनता को भी मालूम होगी अगर सच्चाई हो। संतोष लहरी ही इसका जवाब सटीक दे सकते हैं। छोड़ दीजिए, आप बताइए जो ये आरोप है। एक मिनट शांति, भारतीय जनता पार्टी राम की पार्टी है, ऐसा मानते हैं ना? मैं इस बात से बड़ा आश्चर्य हूँ, शांत रहेंगे तो जवाब मिलेगा। प्रतिष्ठित व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति मेरे से इतना डरे हुए हैं, मेरे से इतना डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से इतना डरे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि धार्मिक उन्माद फैलाना बंद करें, इस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाना बंद करें। पहले साबित करें संतोष लहरी ने रामायण चलाया नहीं चलाया दूसरा मुद्दा है कि पामगढ़ में किस जगह कब रामायण चली, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए तो झूठ बोलने वालों को। और मैं साबित करता हूं, अपना गला कटाने को तैयार हूं कि वहां पर पीएससी घोटाला हुआ, किसी को केवल हटा देने से वो सरकार पास अब नहीं होती। उस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त क्यों नहीं जवाब देना चाहिए उनको, भर्ती प्रक्रिया निरस्त क्यों नहीं होना चाहिए। आपके सारे आरोपों को हमने समझ लिया। अब हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी इन आरोपों का जवाब देंगी, आप बैठ सकते हैं। मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगी, पीएससी घोटाला कांग्रेस में ही नहीं हुआ है, हमने भाजपा के कार्यकाल में जो शांति से सुनेंगे प्लीज, पब्लिक को भी सुनने दें, पब्लिक को भी सुनने दें। भूपेश बघेल जी ने दामन सिंह सोनवानी को तुरंत ही पद से हटाया है। कुछ अधिकारी के गलती करने से सरकार गलत नहीं होती, उन्होंने गलती का जवाब दिया, उनको हटाया तुरंत। और आप देखो पीएससी के अध्यक्ष को हटा दिया गया है। निरस्त हो गया है वो जो 18 लोग थे जिन्होंने पीएससी में आप लोगों को लग रहे उच्च न्यायालय ने उस पर उसको हटाया है, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। माननीय उच्च न्यायालय ने बैन किया है नंदीराम कंवल जी के पिटीशन दाखिल करने के बाद, उसको सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। सरकार है, जज नहीं है, जांच के लिए दे दिया है, यदि दोषी होगी तो सजा होगी। अभी बात हो रही है
सरकार ने की है मैडम जातिगत जनगणना कराने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी पिछले साल 2021-22 में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है। मैं बीजेपी का नहीं हूँ, बीजेपी के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग इनको चिढ़ाते थे पहले, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और आप बताइए सर्वे कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे लेकिन डाटा नहीं बताएंगे। बहुत अच्छा बात। जातिगत सर्वे होगी, डाटा भी बताएंगे, एक काउंटिंग होगी। एक दिन में तो काम नहीं होगा, एक दिन में तो कार्य नहीं होगा ना, एक दिन में कार्य नहीं होगा। आपके पास हर चीज आएगा, खुल के आएगा, छुपेगा कुछ भी नहीं। और सर और नीचे अभी आपने 5 साल दिया है, 15 साल जिस सरकार ने काम किया है ना, 15 साल चाहिए भाई साहब, 15 साल दीजिए किसी चीज को अमल में लाने के। काम कर रहे हो बीजेपी वाले लोग, कांग्रेस क्या कर रही है किसानों को, लेकिन हम लोग जो आम पब्लिक है हम लोग कर क्या रहे हैं, आप लोग हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं है, इसलिए उसको भाई साहब एक मिनट बात करिए, पूरी सुन लीजिए। मैडम आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। प्लीज बात मैडम बात पूरी सुनेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे को ना बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। अगर मेरे को अपनी बच्ची को पढ़ाना है, मैं कहाँ पढ़ा रहा। अभी सम्माननीय भाई साहब ने कहा था कि वोट के लिए कर्जा माफ करते हैं करके, हमारी सरकार जो है वो प्रदेश के बहुसंख्यक लोगों के लिए काम करती है, बहुसंख्यक लोगों के हित में करती है, और प्रदेश में किसान 85% से ऊपर है, इसलिए उनका कर्ज माफ किया जा रहा है, न कि वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। ऑनलाइन है, पारदर्शिता, पूर्ण पारदर्शिता है। ये आत्मानंद तो ऐसा ही स्कीम है कि पब्लिक स्कूल के लिए पैसे लगते थे, बड़े लोगों के लोग बच्चे ही पढ़ पाते थे, तो आज APL BPL सभी पढ़ रहे हैं आत्मानंद में। गंगा जल उठाई रही, दारू बंद करी है कि देखा का हुई गंगा जल वाली बात हुई। गंगा जल के भी सहारा लेहन लागत है राज्य कमल इसमें होते का ठीक कोई कसम खाई का नेता मान और की मत 80 रुपए कर देगा। भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र लाएगी, बेहतर घोषणा पत्र लाएगी, और जो घोषणा पत्र लाएगी उस पर अमल भी करेगी। इनके तरह झूठे वादे नहीं करेगी कि शराबबंदी की वादा करके शराब की होली नहीं करो। जनता जागरूक है, जिन्होंने 15 साल में कुछ दिया नहीं उससे क्या मांगेंगे। कांग्रेस और मांग रही है, कांग्रेस ने अपने 5 साल में इतना दिया कि जनता और मांग रही है और कांग्रेस और देगी। अच्छे सवाल है आपके। आपका घर होगा, आप जिस घर पे रहते हैं, क्या उस घर को कभी रंगाई पुताई रेनोवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है क्या उसमें की जो चीजें लगती है, आप जो कीमती सामान उसमें लगाए रहते हैं, क्या वो कभी खराब नहीं होते हैं क्या आप उसको नया नहीं लगाते हैं क्या? सीधा है, बनते बनते बन ही जाएगा, वो बन ही रहा है, अभी पूरा बना हुआ है, वो बन रहा है अभी। आप उसको जो बना नहीं है उसको आप टूटने का आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा सकते। काम चालू है और पूरा होगा, अच्छे से होगा। शिवरी नारायण में जो कुछ भी नहीं, जो चौपाटी बनी, यहाँ पर नाली बने, चमचमाती सड़क, स्ट्रीट लाइट बने, ये सारे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में हुए। सवाल उनका राजीव के जैसे महोत्सव के लिए था, और केवल एक महोत्सव ही विकास नहीं होता। ये शिवरी नारायण जो है व्यवसायिक है। यहाँ पर जब रोड जाम हो जाती है, दोनों तरफ दुकान लगी रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाईपास सड़क बनाने की काम शुरुआत की थी, वो काफी दिन तक बन गए हैं, और हमारे सरकार चले जाने के बाद उसमें एक भी कोई काम नहीं हुआ। है ना? मैं महोत्सव समिति का सदस्य भी रहा हूँ, वर्तमान में भी हूँ। 10 लाख रुपए प्रति वर्ष हर सरकार देती है, लेकिन
कांग्रेस के सरकार में हमको 10 लाख मिला, उससे पूर्व हमने खुद 50-50 हजार अपने जेब से लगाया था, जिस पैसे को लेने के लिए हमें एडी से चोटी लगानी पड़ी। अब पता नहीं वो पैसा क्यों नहीं दे रहे थे। पिछले बार नहीं आया, पिछले बार पूरा पैसा आया 10 लाख रुपए। हमने पैसा, हमको 1 रुपया नहीं देना पड़ा, हम पहले पैसा लिए हैं, उसके बाद महोत्सव। जो आदमी अपने रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा था, उसको 300 रुपए प्रति महीना, 200 रुपए प्रति महीना रिचार्ज करने का बटन दिया। पहले आपने प्रलोभन दिया जियो की तरह फ्री फ्री फ्री, फिर हुआ क्या, आपने 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना रिचार्ज कराया। उसके बाद किसी चीज की जब लत लग जाती है ना, उस लत को पूरा करने के लिए आदमी कैसे भी करके उसको पूरा करता है। कार्य समिति के समापन पर मुख्यमंत्री जी ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी ने, उन्होंने बोला था अपने विधायकों से कि 1 साल कमीशनखोरी बंद कर दो, सरकार 30 साल। अरे धान खरीदी कौन करता है? धान खरीदी केंद्र की सरकार करती है। इन्होंने तो केंद्रीय पुल के चावल को भी डंडी मार दिया, केंद्रीय पुल के चावल को भी नहीं दिए। अरे इतना झूठ क्यों बोलते हैं? इन्होंने सबसे पहले कहा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 10,000 रुपए प्रति एकड़ देंगे। आज बताओ, जब हर साल जब समर्थन मूल्य में वृद्धि हो रही है, तब उस हिसाब से आज कितना देना चाहिए था इनको? अरे हमारी सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, धान किसान के एक दाने खरीद रही है। उन्होंने लगा इतना ही धान खरीदना है, धान खरीदने का काम अभी तो और बढ़ा दिए। जितना धान छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है, वो सारे धान ले लिए जाएंगे। उन्होंने जो कहा इसका इन्होंने गलत अर्थ लिया है। और दूसरी चीजें मैं संतोष लहरे जी से पूछना चाहूंगी, क्या जब भूपेश बघेल जी ने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया और बोनस दिया, अगर ये उस पे उंगली उठा रहे हैं तो इन्होंने वापस किया क्या? लेने से मना किया क्या? इनकार किया? इन्होंने भी उसका लाभ उठाया है। 15 साल तक भाजपा सरकार रही, उस समय शराब जो है शासकीय नहीं थी, शराब को शासकीय किया गया, युवाओं को बेचवा गया, नौकरी नहीं दिया गया। युवाओं से पीएससी सीजी व्यापम का जब हम लोग फॉर्म भरते थे 300 रुपए लिया जाता था। भूपेश बघेल जब से आए हैं 300 रुपए हम लोग को फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। उल्टा उनके शासनकाल में भाजपा के शासनकाल में युवाओं को शराब बेचवाया गया है। इसका सीधा सीधा जवाब दे दी। उसके बाद मैं उनके आरोप का सीधा से जवाब तो ये है कि पीएससी में 300 रुपए फीस की बात कही। अरे यहाँ तो 1-1 करोड़ रुपए में सौदा हो रहा है। आपके पास भाई साहब, आपके पास 1 करोड़ है देने के लिए, और जिनके पास आप पहले फॉर्म भरने का तो सोचिए। आप अपने पॉकेट में 1 करोड़ रखिए, पीएससी में अगर बैठना चाहते हैं तो। कि रमन सिंह जी ने 15 साल जो काम किया, और 15 सालों में वो 15 पे कैसे निपट गया? 15 सालों में 15 का 15 पे कैसे आया? सवाल है। जब वो विकास किए तो 15 पे कैसे आया? अब अगली बार शक्ति विधानसभा क्षेत्र में फिर से लगेगा सुलगते हुए सवाल, तो आप लोग जरूर आइएगा। शक्ति विधानसभा क्षेत्र में, शक्ति में हम